हेलो नमस्कार साथियों। मैं अनुराग सिंह आप सबका बहुत ही वेलकम करता हूं अपने चैनल अनुराग सिंह पे। आज अपन लोग देश में बहुत न्यूज़ सुन रहे होंगे। बहुत दुखद न्यूज़ चल रही है, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़। जो अभी अटैक चल रहा है, पाकिस्तान ने अपने पुलवामा अटैक किया है, इंडिया की तरफ से भी कुछ रेटिलेट किया गया है। तो इसके बेस पे हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन सेशन रखा हुआ है। जो भी उनके क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। यस ऑडियंस। मैं ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने हम पे पहलगाम अटैक क्यों किया था? देखो जैसा कि हमें, देखो वैसे तो किसी को पता नहीं है, बट न्यूज के वायरलेस तो यही पता चल रहा है कि पहलगांव अटैक में तो अ, मतलब ऐसे उन्होंने कुछ कास्ट को, मतलब रिलीजन को लेकर अटैक किया था। पूछ रहे थे वो पता कर रहे कौन मुस्लिम कौन हिंदू। जो हिंदू है उसको उन्होंने मार दिया था और मुस्लिम वगैरह छोड़ दिया, कुछ कलमा वगैरह पढ़वाया था। ये न्यूज हम लोगों ने सुनी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक उम्मीद है ये रिलीजियस काइंड ऑफ अटैक किया गया था इस पे, पुलवामा अटैक। तो मतलब जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट हुआ है वो रिलीजियस कहीं बेस पे खड़ा हुआ है, उस पे हुआ है। नेक्स्ट। सुनने में ये आ रहा है कि चाइना का और यूएस का टैरिफ का जो मतभेद चल रहा था उसकी वजह से ये हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर करा दे तो इंडिया को जो मतलब कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है उनके साथ, तो वो नहीं होगा। हाँ, ये चांसेस हैं, ऐसे हो सकते हैं कि टैरिफ का इशू हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरफ से, देखो भारत, सबको पता है भारत एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई शक्ति है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इस वजह से टैरिफ का भी एक इशू हो सकता है कि चाइना चाहता है कि टैरिफ ना हो। यूएस चाहता है कि भाई इंडिया में व्यापार हो, स्टार्ट हो, कुछ फैक्ट्री सेटअप करी जाए। सो ये दैट दैट वुड बी द रीजन। ये भी एक कारण हो सकता है युद्ध का। बट अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं है कि यही रीजन है। देखो वॉर तो कई रीजनों से हो जाता है। इससे वॉर तो अब लगता है कि सीज फायर अनाउंस हो गया है, तो आपको क्या लगता है फिर से लड़ाई हो सकती है कि अभी देखो पाकिस्तान तो हमेशा से ही, सबको पता है पाकिस्तान तो हमेशा ही झूठा रहा है, बोल के तुरंत अटैक कर देता है दोबारा से। तो मैं नहीं मानता हूँ। सीज फायर तो कई बार हो चुका है, एलओसी पे कई बार हमने सीज फायर कर चुके हैं, एलओसी एलओसी दोनों पे सीज फायर हुआ है, बट वो पाकिस्तान नहीं मानता। तो चांसेस है दोबारा युद्ध होगा, इसमें हमारे भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अपनी जैसा स्ट्रेटजी। कि लग रहा है कि चाइना बहुत ही खुले हाथों से उसका समर्थन कर रहा है पाकिस्तान को, तो यूएस हमारा करेगा क्या? नहीं, ना मतलब नहीं, यूएस तो हमारा समर्थन नहीं करेगा। और नेक्स्ट। तो इसके लिए मैडम आप ही आप क्वेश्चन पूछोगी, कोई दूसरों को भी चांस तो पूछने का? और किसी के पास क्वेश्चन ही नहीं है तो मैडम आप ही पूछो, पूछो। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? हथियारों से तो हमारे बहुत जवान शहीद हो रहे हैं, इसका कोई और उपाय है कि और मतलब हम ऐसा कर सके कि हमारे जवान शहीद ना हो, हमारी माताएं ना रो, हमें अपने बच्चों से क्या कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसके लिए हमें बस जड़ में मतलब देखो एक बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है इसके लिए मेरे पास, कि हमें इस पे पहले इसकी जड़ पे जाना होगा कि हमारे जो जवान शहीद होते हैं, जो उसको पूरे देश को, बहुत देश का एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत आभूषण होते हैं देश के जो शहीद होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनके साथ साथ हमारे देश का नुकसान, साथ उसके परिवार वालों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें कुछ ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि जो वहां शहीद हो वो परिवार से लिंक ना हो, मोह माया से परे हो। तो मुझे लगता है आप सबके मन में कुछ ना कुछ तो उत्तर आ ही रहा होगा कि कौन हो सकते हैं वो जो इन चीजों से परे हैं, कि जो मोह माया ना हो जिनके पास, वही ज्यादा बेटर उपाय रहेगा मेरे लिए। हैं? तो बाबा इसमें अपने क्या भूमिका निभा सकते हाँ तो हाँ, जो बिल्कुल आप मैडम आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे कह रहा था कि बाबा एक ऐसे होते हैं, बाबाएं जो होते हैं अपने साधु संत महात्मा हैं जो हमेशा समाज के लिए कुछ करते रहते हैं। और उनका मोह माया, जीवन जीवन संसार से कोई मोह माया नहीं रहता, वो सिर्फ भगवान की प्राप्ति में रहते हैं। तो अगर वो शहीद हो भी जाते हैं तो उनके लिए हम लोग मदद ही कर रहे हैं उनको भगवान के पास जाने के लिए, जल्दी रास्ता दे रहे हैं। नहीं तो वो भटकते रहेंगे यहाँ, कभी इस कुंभ में नहाएंगे, कभी यहाँ डूब के मर गए, कभी वहां मर गए। इससे अच्छा युद्ध पे लगे, देश के काम आएंगे। हैं? अगर बाबा को हमने ऐसे कहा कि अगर मोदी जी अगर ये इनिशिएटिव ले कि बाबा को हमें वहाँ पे बॉर्डर पे भेजना है, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं कि जनता भड़क जाए, धार्मिक जो वो गुरु बने बैठे हैं वो कुछ भड़क जाए और कुछ अरे नहीं नहीं, धार्मिक हो ऐसा जाए तो हमारे। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध हुआ है वो तो रिलीजियस के ऊपर स्टार्ट हुआ है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो जो हिंदू है, हिंदुओं को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अपने बाबाओं की है। क्या काम है बाबाओं का जीवन में? यही तो काम है, कम से कम धर्म को तो बचाएं। तो जैसे बॉर्डर पे लड़ाई धर्म से नहीं की जा सकती, हमें वहाँ हथियार चाहिए, गोला बारूद नहीं नहीं, चाहिए, तो हमारे बाबा है तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारे बाबा इतने परम शक्ति हैं, परम शक्तिशाली हैं, उनको हथियारों की जरूरत नहीं, उनके हाथ ही काफी हैं। कई बाबा तो ऐसे हैं परम प्रतापी, जो एक हाथ अपना दान ही कर दिया है,
मतलब सोचो, आदमियों को दो दो हाथ की जरूरत पड़ती है, वो एक हाथ उन्होंने दान कर दिया है, एक हाथ से काम करते हैं सर अपने जीवन का, 12 साल से उनका हाथ उन्होंने दान कर रखा है। तो ऐसे ऐसे प्रतापी बाबा हैं, हथियार की बाबा हथियार की जरूरत है। बाबा सोचते हत्या महापाप है, हम्म। उनके जीवन में हत्या का बहुत ही बड़ा उनका है कि नहीं करना चाहिए, तो बॉर्डर पे क्या करेंगे जाकर? नहीं नहीं, ये हत्या थोड़ी है, इसे हत्या नहीं बोलते हैं भाई। किसी को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, हत्या नहीं है, इसे हत्या नहीं बोलते हैं। हत्या नहीं है ये तो, राक्षसों का विनाश करना पड़ता है ना, राक्षस है वो। हत्या तो किसी पुरुष की होती है, किसी अच्छे आदमी को, देव आत्मा की होती है, वो तो राक्षस है, राक्षसों का हत्यार, वो से हत्यार बोली जाता है, हत्यार नहीं है तो वो। हमारे देश में ऐसे कितने संत हैं जो वहाँ बॉर्डर पे जा सकते हैं, तो हम फोर्स हमारे पास फोर्स इतना, हमें लगता है कि पूरी इंडिया से वहाँ फोर्स जाता है, तो अरे बाबा तुम बाबाओं की बात कर रहे हो? देश, अपने देश में अभी कुंभ हुआ था, कुंभ में करीब 65 करोड़ लोग आए हुए थे, जिसमें से अनुमान लगाया जाए तो 20-22 करोड़ तो बाबा होंगे ही। तुम आप मैडम देश की बात कर रही हो, मैं कह रहा हूँ बाबा अपने इतने हैं कि पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। अगर मंगल ग्रह और धरती में लड़ाई हो जाए तो बाबा खड़े कर दो, बचा लेंगे बाबा मंगल से। बाबा की क्वांटिटी समझ, और प्रताप ही एक बाबा 10 पे भारी, अपने 10 जवान के बराबर एक बाबा है। अगर आपने, मान लो बाबा अपना प्रताप दिखाने में असमर्थ रहे, जैसे तुम्हें नहीं पता क्या सकते बाबा या जी कलयुग है, तो है नहीं, तो मान लो मैडम आप हमारे बाबाओं पे आरोप लगा रही हो कि वो उन पे संदेह कर रही हो कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी शक्ति पे कोई संदेह नहीं कर सकता है, उनमें बहुत परम शक्तिशाली है वो। संदेह नहीं, हम एक सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं, मान लो बाबा वहाँ पे निरक्षा से जाएंगे हथियार, तो मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? मान लो अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान से, बाबा कुछ कर नहीं पाए, अटैक हो गए, हम लोग तो मर जाएंगे, क्या फायदा इसका? जब बाबा ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे? बाबाओं से तो दुनिया चल रही है ना, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम लोग का कोई जीने का मतलब ही नहीं है। बाबाओं को बचाना परम वो है, तो उनको वहां रखना। और पहली बात देखो, बाबा अगर कुछ बाबा शहीद होते भी हैं तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, उन्हें उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है वो। ये तो ऐसा लग रहा है कि मान लो संतों में शक्ति नहीं है और सारे निरंतर तो फिर वो बाबा कहलाने के लायक नहीं है, उनको तो पहले जाना चाहिए। तो हम उनको पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। मोदी जी इतने बड़े बड़े रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सबसे मीटिंग कर करके वो पता नहीं वहाँ क्या क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। तो पीछे बाबाओं को आगे खड़ा कर दो, पीछे सैनिक खड़े कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं कि बाबाओं को हम आगे खड़ा कर देते हैं, पीछे सैनिक खड़े कर देते हैं। अगर बाबाओं से भूल चूक होती है तो सैनिक फिर अपना युद्ध लड़ेंगे। ऐसा चलता है अपना S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको हम पीछे खड़ा करते हैं, उसको हम पीछे खड़ा कर देते हैं डिफेंस सिस्टम को, जिससे पहले बाबा निपटेंगे। अगर बाबा से कोई चीज नहीं हैंडल होती तो फिर हमारा डिफेंस सिस्टम हैंडल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका। हाँ, और कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कुंभ में जो बाबा आए हुए थे, वो एकदम से कहाँ चले गए? कहीं नजर नहीं आ रहे बाबा। जो बिल्कुल सही बात है, बाबा जो अपने अभी कुंभ में आए हुए थे, वो अपने कहाँ खो गए हैं, उनको बिल्कुल सही बात है, ये दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत परम प्रतापी बाबा हैं। वो हमेशा अदृश्य रह के रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब वो आते हैं। देश को अभी हमारी जरूरत है तो उनको आना चाहिए। तो हम उन्हें मतलब कैसे बुलाएं बाबा को? कहीं दिख नहीं रहे मोदी, मतलब उनको अगर बुलाना चाहे तो कैसे अच्छा, बुलाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग तो मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है इनका, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, इसका चलो मैं आंसर करता हूँ कि इन बाबाओं को कैसे बुलाना चाहिए। देखो, बाबा तो बहुत सारे हो गए, इनको कैसे बुलाना चाहिए, एक सजेशन है, कर सकते हैं, शायद अपनी गवर्नमेंट इस पे कर सकती है कि हम लोग एक नया कुंभ का आयोजन करते हैं। जैसे हमने सुना था इंडिया इंडस ट्रीटी थी, इंडस रिवर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ में, तो इंडस रिवर पे ही हम एक कोई आयोजन कर देते हैं, जैसा कुंभ का आयोजन है वैसे कुंभ का आयोजन। सारे बाबाओं को बुलाते हैं, जैसे इकट्ठे होते हैं उनको ट्रक में भर के बॉर्डर पे छोड़ाते हैं। ये आयोजन मतलब सबसे बड़े बाबा वहां मिल जाएंगे, फिर वहां से गायब नहीं हो पाएंगे। तो अगर बाबाओं को बुलाया जाए और अगर बाबा नहीं आए तो मोदी सरकार की तरफ से क्या हमको सजा दी जाएगी? मोदी सरकार की तरफ से फिर तो हम देशवासियों को हक बनता है सजा देने का। मोदी सरकार क्यों देगी, हम देंगे सजा उसे, बाबाओं को। मतलब और कुछ? हाँ, सो आज के लिए मेरा इतना ही सेशन था। जाके आई होप मैंने ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर दे दिए होंगे। अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, मैं आशा करूंगा जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। एक नए वीडियो के साथ आपका फिर स्वागत करूंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।